अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं, वैसे आपने भी बताया कि आपके फ़ादर आपके लिए मोटिवेशन थे और सिंगिंग में आने का यही एक वाहिद रास्ता था कि बाबा की वजह से आपको सिंगिंग में आना पड़ा। इसके अलावा कौन से सिंगर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं और जो आपके लिए एक रोल मॉडल हैं? कोई ऐसे सिंगर्स जिनको आप पसंद करते हैं? मैं जिन सिंगर्स को मैं बिल्कुल बताता हूँ। मैं लाला तौला खानिसा खैलवी को मैं शुरू से पसंद करता हूँ। उन्होंने एक हमारे सराइकी को प्रमोट किया, हमारे मियाँ वाली का नाम रोशन करने में उनका हाथ है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम मियाँ वाली में आए, हमारे इलाके की अगर बात की तो लाला तौला को हम मानते हैं। उसके अलावा अगर बाबा के अलावा भी देखा जाए, हमारे पाकिस्तान में अगर इस इंडस्ट्री को किसी ने सपोर्ट की है तो आपकी सिंगिंग ही है। आपके पाकिस्तान के जितने सिंगर्स हैं मुझे पसंद हैं। आबदा जी, आबदा परवीन जी, मैं उनसे बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ। मेरी मुलाकात बहुत पहले है उनसे। मुझे उनका अंदाज़ बहुत पसंद आया, मुझे उनका इखलाक पसंद आया, मुझे उनकी आजिज़ी पसंद आई। उनका गाना पढ़ना जो सूफीज़म वो करते हैं वो तो है ही कमाल। आबदा जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अल्लाह भला करे आरिफ लोहार साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आतिफ और राहत वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त में जो शख्स अपना रोल अदा कर रहा है उसकी इज़्ज़त बढ़ाने में, तो वो हमारी जान है। साईं ज़हूर मुझे पसंद है। तो मतलब ये कुछ ऐसे वगैरह हैं जिनको मैं मिलना, देखना, सुनना मुझे अच्छा लगता है। आवाज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं। हर किसी का अपना टेस्ट होता है। सिजाद साहब बहुत अच्छे हैं, शफकत साहब हमारे कमाल है। हमारे पाकिस्तान का तो हर सिंगर जहाँ जहाँ मुझे इनके आते हैं गाने मैं सुन लेता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा ज़ीशान, आपने माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, लेकिन पूरी गुफ्तगू में बार बार बड़ी मोहब्बत के साथ आप लाला ताउला का जिक्र करते हैं। उनका कोई गाना जो आपके दिल के बड़ा करीब हो वो तो कुछ बोल सुना। लाला के तो गाने तो जो बहुत सारे माशाल्लाह, क्या बहुत तो कमाल गाने हैं उनका। वही मशहूरी वही कर देते हैं, तो सारे गाने उनके अच्छे हैं। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली, भावें वसे तू वाले असा करनी नी रे, भावें वसे तू वाले असा करनी नी रे, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली। उनके गाने जी सारे कमाल हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने गाया है। ज़ीशान, आप मुझे ये बताएं, आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत से कॉन्सर्ट्स किए हैं, अभी तक कितने मुल्क आप घूम चुके हैं, कितने मुल्कों में कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं? मेरा जी माशाल्लाह मैं यूके के कुछ 4 टूर कर चुका हूँ, 3 टूर कर चुका हूँ। अभी लास्ट में मैं अभी टूर एक यूके में करके हूँ, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा किसी सिंगर ने नहीं किए इतने। 18 दिन में हमने कामयाब 12 शोज़ किए हैं वहाँ पे, हर सिटी में हमने किए हैं। वहाँ पे जो 12 आपको बनते बहुत मतलब यानी कि बहुत अच्छे बने और लोगों ने इज़्ज़त दी, प्यार दिया। और मेरे समारा इवेंट्स की तरफ से ये मेरा एक अरेंज था सारा, और ये हमारे पाकिस्तान से हमें अरेंज करवा के, जिन्होंने जो हमारे दोस्त भी हैं आतिफ अंसारी साहब जी, वो बहुत अच्छे प्रमोटर भी हैं जी। बड़े बड़े लोगों के वो तो काम करते हैं, पता नहीं हम गरीबों पे उनकी नज़र आ गई है, नज़र पड़ गई है। आतिफ मेरा तो छोटा भाई है। आतिफ अंसारी साहब बहुत अच्छे इंसान है, और हम सराइकी सिंगर पे उनकी नज़र पड़ी और सब सराइकियों में से उन्होंने मुझे चुना और मैंने परफॉर्म किए हैं माशाल्लाह। समारा इवेंट्स के साथ वो परफॉर्म किया और कामयाब गया। मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके उससे यूके से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया करके आया टूर, दुबई किया, सऊदीया किए मैंने। अब इंशाल्लाह ताला यूएसए का टूर है और वो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे शोज़ होने जा रहे हैं। और मैं अमेरिका में सर पहली दफ़ा एंट्री कर रहा हूँ, पहले मेरे कभी मैं नहीं गया, फ़र्स्ट टाइम है। वीज़े हमारे ओके हो गए थे, बस अब एंट्री है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हम एंट्री करेंगे। और उम्मीद है जिस तरह हमारे पहले शोज़ कामयाब हुए हम इसको और बेहतर करके और कामयाब करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्योंकि ईद का मौका है तो भाभी को, बच्चों को खुद शॉपिंग पे लेके जाते हैं या नहीं? सर आपको पता है मशहूर होने के ना बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं कुछ, तो उनमें ये भी है। उनमें ये है कि मैं जब अल्लाह ताला ये कायम रखे, पहले शौक़ होता है कि बंदा, क्योंकि पहले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्रिकेट खेलते थे बाहर जाके, दोस्तों में बाहर किसी जगह खाना खाना है तो ईज़िली निकल गए, शॉपिंग करनी है, बाज़ारों में घूमना, वो तो कोई जानता ही नहीं होता जब
तो अब यह है कि फैमिली के साथ जाना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं वो उनके लिए, क्योंकि हम ज़रा उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो लोग फिर आते हैं, फिर हमें उनको कहाँ मतलब उनको हम साइड पे कर सकें, फैमिली को, अपने फैमिली हमारी कैसे हम सामने वो लेके आएँ, तो वो हम भागते हैं। मैं इनसे फिर मेहनत करते रहते हैं। हाँ, इस चीज़ पे रोला ज़रूर लगा रहता है, झड़पें होती रहती हैं इस मामले में। खाना कहीं जाना है तो मैं इनको कहता हूँ कि जहाँ मर्जी को मैं अलग से मुझे बना दें, तो जहाँ पे मैं हूँ, आप हो, कोई बंदा और बंदे के, ताकि वो माहौल बने, बच्चे हों, हमारी फैमिलीज बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं वो हैं, उनके साथ खुलेआम जाना होटलों में या शॉपिंग करना वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा ज़ीशान, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके नए नए गाने सुने। अभी 2026 में आपने कोई गाना गाया हो, वो हमें सुना दे थोड़ा सा। 2026 में तो क्योंकि अब आया ही है, और इसके लिए तो सरप्राइज़ है। अच्छा, ओके, ओके, थोड़ी देर में वो पहुंचने फिर वाले हम हैं। रिवील नहीं करेंगे। हाँ, वो आप सरप्राइज। लेकिन हाँ, उससे जो तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, असनो कर जनाब दे, फैन होए चन्ना तेरे चढ़ दे शबाब दे, असनो कर जनाब दे। ये गाना बड़ा हिट गया माशाल्लाह। नाइस, माशाल्लाह। माशाल्लाह गाने तो आपके काफ़ी जो है हिट हुए, लेकिन कोई ऐसा है आपके ज़हन में, कोई टारगेट ऐसा कि कोई गाना इतना मकबूल हो कि जिसको आप समझें कि शायद उससे ज़्यादा मकबूलियत मुमकिन नहीं? वो तो सर, मकबूलियत तो मालिक ने इतना करम जब कर दिया, तो अभी तो हमने इसको आगे लेके जाना है, और मैं चीज़ें इंशाल्लाह ताला मेरी जो न्यू आ रही हैं वो बिल्कुल उस मामला से, अब जो जितने भी मैंने काम किए उससे हट के आ रही हैं। और हम यार मालिक के सामने क्या चीज़ छोटी, मालिक तो जो चाहे कर सकता है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है हम इस सराइकी को और बुलंदी तक इंशाल्लाह, कोशिश है हमारी। गानों की शायरी खुद करते हैं? सर, हम परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं, हम उनका कलाम करते हैं। जैसे शाकिर शुजा आबादी साहब हैं, जैसे मेरे नासिर साहब हैं, नासिर जमशेद साहब हैं, डेरा इस्माइल खान से हैं, खालिद ख्याल साहब हैं, मज़हर न्याजी साहब हैं, साबिर भरियों साहब हैं, अफजल आजिज़ साहब हैं, उसके अलावा महबूब हाशमी साहब हैं। हमारे शायर माशाल्लाह में बड़ी अच्छी शायरी हैं, लोग जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत कमाल शायर हैं। वो हमें गाने लिख के देते हैं, ट्यून बनाते हैं। हमारे उनकी बड़ी मेहनत शामिल होती है, हमारे जितने भी हमारा काम आता है लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है। उसके अलावा उनकी मेहनत शामिल होती है जो रिकॉर्ड हमें करते हैं। हमारे साजी भाई हमें रिकॉर्ड करते हैं, साजिद अली साजी साहब हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत कमाल मेरे दोस्त भी हैं। सोनू भाई हमें करते हैं, अब्बी भाई, बबो साहब एक हमारे हैं, वो करते हैं, पापा बाऊजी स्टूडियो। ये ऐसे नाम हैं कि इनकी वजह से, अरबाज साहब भी अब हैं, तो इनकी वजह से, इनकी मेहनत से एक चीज़ निकल के आती है, और उस पर कई दिन लगते हैं, बड़ी मेहनत होती है। लोग तो 3 मिनट का, 4 मिनट का गाना, उसकी वीडियोस जब बनाई जाती हैं, आपको पता है, ये तो लोग 4 मिनट का या 5 मिनट, 3 मिनट का गाना सुनते हैं और पास फेल कर देते हैं फ़ौरन कि नहीं, एक दफ़ा सुन के। मुझे लगता है कि उनको वो मेहनत देखनी चाहिए कि किस किस प्रोसेस से ये गुजर के आया है, क्या क्या इस पर मेहनत, क्या क्या जहन इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको, इस चीज़ को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल, लिखने वाले और गाने वाले की मेहनत शामिल होती है इसमें। बिल्कुल जी, जो हमें जो रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए उनकी मेहनत शामिल है। हाँ ठीक है, वो अपनी पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन मेहनत तो है। लेकिन बड़ी बात है कि आप उनकी फीलिंग को और जिस तरह से, जिस अंदाज में आप बयान करते हैं अपने अल्फाज में, आपको भी इसका क्रेडिट जाता है।